साथियों, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता क्रांति करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी और औरों में, दूसरों में बदलाव लाने से पहले खुद में बदलाव लाना होगा। ये बदलाव शुरू होता है आपके नाम से, आपके उपनाम से। पहले उन्हीं की समीक्षा कीजिए और अगर अंधविश्वासी आइकॉन्स उनमें छुपे हुए हैं तो उनको हटाइए, बदलिए। ऐसे आइकॉन्स हों जो प्रतिनिधित्ववादी हैं या जिनकी भूमिका आपके लिए बेहतर रही है, आपके कल्याण के लिए रही है। संस्थाओं के नाम, संगठनों के नाम, आंदोलनों के नाम किसी भी तरह से जातिवादी ना हो, जाति आधारित ना हो, ये सुनिश्चित कीजिए। गर्व करना है तो जाति उपजाति पर नहीं, गर्व करना है तो संविधान पर करिए, गर्व करना है तो ऐसे आइकॉन्स पर करिए जिन्होंने आपके लिए, आपके कल्याण के लिए कुछ काम किया हो। विज्ञानवादी बनिए, अंधविश्वासों को छोड़िए, उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो बीज हैं, उनको हटाइए। हर चुनौती पर सोचने की आदत डालिए। लिखिए, बोलिए, चर्चा करिए, तर्क करिए, अच्छे तर्क करिए। पे बैक टू फैमिली कीजिए। जिस दिन तनख्वाह मिले उसी दिन आपके वेतन से सीधे 2% माँ के अकाउंट में, 2% पिता के अकाउंट में कम से कम, और कम से कम 15% जीवन साथी के अकाउंट में जाए। आपका परिवार मजबूत होगा। साथ ही पे बैक टू फैमिली के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी करिए। 1% अत्याचार पीड़ित लोगों को दीजिए, 1% वैज्ञानिक चेतना फैलाने वालों को दीजिए, 1% शिक्षा को फैलाने वालों को दीजिए, 1% चिकित्सा और रोजगार फैलाने वालों को दीजिए। निश्चित रूप से 1% सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी दीजिए। महिला उत्पीड़न बंद करिए, दहेज बंद करिए, उसका व्यवहार बंद करिए, दहेज की तारीफ मत कीजिए। अंतर्विवाहों को पसंद करिए, अंतर्विवाहों को बढ़ाइए। विवाह केंद्रित समाज की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तित्व विकास केंद्रित बनाइए। हर घर में एक सुरक्षा की भी रणनीति हो। अगर सदस्य 6 हैं तो 6 लाठी, 6 सीटी, 6 टॉर्च और 6 हेलमेट होने चाहिए, ताकि आपके घर पर कोई अपराधी धावा ना बोल पाए, अत्याचारी कोई धावा ना बोल पाए। उससे बचना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखिए, कानून सीखिए, कानून पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी माध्यम पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, इतिहास पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए। निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे व्यवसाय जरूर चुनने होंगे जिनके साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, गरिमा जुड़ी हुई है। प्रतिनिधित्ववादी जो भी हैं, जो रिप्रेजेंटेशनिस्ट हैं, जो रिप्रेजेंटेशन को पसंद करते हैं, सेफ गार्ड को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का, उम्मीदवारों का कहीं भी हैं, उनका समर्थन करिए। अगर वो वैज्ञानिक चेतनावान है तो उनको वरीयता दीजिए और ऐसे लोगों का जो आपके कल्याण के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं या खड़े होने का वादा करते हैं, उनका समर्थन कीजिए। संस्कृति जो दूसरे की हो या अपनी हो, उनका सम्मान करिए। कुछ परंपराओं से आपका विरोध हो सकता है, उन परंपराओं को मत अपनाइए, छोड़िए। लेकिन किसी की किताब पर, किसी की संस्कृति पर, किसी को अपमान करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। समाधान की बात सोचिए, झगड़े की बात मत सोचिए। झगड़े से कोई क्रांति नहीं होगी। जो भी विरोध करना है उसको कानूनी तरीके से करिए। साक्षात्कारों को ख़त्म करने की हर कदम पर, हर मंच पर चर्चा कीजिए, मांग करिए, ताकि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो और हर नौकरी में साक्षात्कार खत्म हो, ताकि वही लोग नौकरियों में आ पाएँ जो वाकई काबिल हैं। हर मंच पर प्रतिनिधित्व की बात करिए, कहीं भी हो, कहीं भी, चाहे डिबेट हो, चाहे एस्से राइटिंग हो, कहीं भी हो, प्रतिनिधित्व की बात करिए। और अगर आपको अपना प्रतिनिधित्व पसंद है तो दूसरों का प्रतिनिधित्व भी पसंद करिए। दूसरों का जो शेयर है उसको मत मारिए, प्रतिनिधित्ववादी बनिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितने दिवस हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करिए, उन पर जागरूकता बढ़ाइए। अवेयरनेस एक स्थायी विकास लेकर के आता है। इसको पहले से ही जान लीजिए। जो प्रतिनिधि हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, लोगों को जो कमज़ोर हैं ख़ास तौर से उनको नेतृत्व प्रदान कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। व्यायाम के प्रति रुचि होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। खेल खेलिए, मेडिटेशन करिए, संतुलित भोजन करिए। लड़कियों को ख़ास तौर से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाइए। जो लड़कियों के खिलाफ अत्याचार है, वो चाहे दहेज के ऊपर हो, चाहे उनके साथ अन्य प्रकार के शोषण है, छेड़खानी है, उन सब में कमी आनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। सोशल मीडिया पर कम से कम आधा घंटा ज़रूर दीजिए। देखिए पल्स कि दुनिया कहाँ जा रही है, ताकि आपको अपने लिए एक दिशा मिल सके और आप सोच सकें कि दुनिया कहाँ जा रही है, किसका समर्थन करना है। वो कोई गलत चीज़ नहीं है।
उत्सवों पर अतिक्रमण मत करिए, ऐसी चीज़ों का पालन करिए और कसम खाइए कि उन पर किसी भी तरह की चोरी से दूर रहें, कि मुनाफाखोरी से दूर रहें और हिंसा से दूर रहें, झूठ से, क्रोध से, नशे से, व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि उत्सवों पर काफ़ी कुछ हानि हो जाती है, ख़ास तौर से गरीबों की। पर्यटन प्रिय बनिए, पर्यटन कीजिए, घूमिए, चाहे पैदल घूमें, साइकिल घूमें, क्योंकि पर्यटन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर संकीर्णता से हटाती है और उन पर अपराधों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका समय, आपका पैसा वेस्ट होता है। संतुलित परिवार की बात करिए हमेशा, बचत की, बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता को पर भी ध्यान दीजिएगा और बाज़ार में हिस्सेदारी अपनाइए, दुकान लीजिए, दुकान खरीदिए। अगर कहीं और रोज़गार नहीं है तो दुकान कुछ ना कुछ पेट पालने का, रोटी भरने का आपको निश्चित रूप से एक कहीं न कहीं, अगर हर परिवार के पास एक दुकान है तो वो एक ऐसा इंश्योरेंस है, बाज़ार में हिस्सेदारी है कि कोई ना कोई व्यक्ति उसका चाहे किराया लेकर के खाए, एक आर्थिक विकास का एक अच्छा खासा एक पायदान रहता है। समाचार प्रिय बनिए, तर्कशील बनिए और तर्कमय इतिहास का और विज्ञान का पुट होना चाहिए। अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाइए, कुछ ना कुछ कीजिए अपने लिए, समाज के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, भाषा बदलनी है, उच्चारण बदलना है, अभियान बदलना है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज करनी है। लगना चाहिए कि हाँ, आप परिवर्तन के लिए जो प्रेरणा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आज सोशल मीडिया से और इतने सारे चैनल्स हैं, गूगल है, बहुत सारे इंजन्स हैं इस तरह के, जो आपको ज्ञान के लिए ज्ञान के दरवाजे खोलते हैं। उनसे अपने व्यावसायिक कौशल हो, चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। उन्हें अपनाइए, तब जा कर के लगेगा कि हाँ, आप बदलाव के लिए तैयार हैं। फिर दूसरों को बदलिए और निश्चित रूप से आप एक सफल क्रांति करने में सफल होंगे, जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा, सबका भला होगा, आपका भी, आपके समाज का भी और आपके देश का भी, मानवता का भी। धन्यवाद।